हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने प्रीवियस वीडियो में 7.3 के कुछ सवालों को किए थे। अब हम उसके कुछ आगे देखेंगे। यहाँ पे सवाल है हमारा, दिया है एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं, एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाएं PQ और QR तथा माध्यिका PN। ये जो माध्यिका PN क्या है के बराबर है, तो दर्शाइए कि फर्स्ट नंबर कह रहा है त्रिभुज ABM, त्रिभुज ABM कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज PQN हमें दिखाना है कि ये क्या है, दो त्रिभुज ABM और PQN क्या है, हमारा कॉन्ग्रुएंट है। कह रहा है कि AB है ना, ये PQ के इक्वल्स है और BC किसके इक्वल्स है, QR के इक्वल्स है, और कह रहा है कि AM PN के इक्वल्स है। तो हमें दिखाना है कि त्रिभुज ABM कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज PQN। यहाँ तक सवाल पहले क्लियर हो गया यहाँ तक। तो यहाँ पे देखो, चलेंगे त्रिभुज ABM और त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN में हम चलेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे AB किसके इक्वल्स है, PQ के इक्वल्स है। AB इक्वल्स टू किसके इक्वल्स है, PQ के इक्वल्स है। और AM और PN क्या है, माध्यिका है, हमारा माध्यिका है, मीडियन है, क्या है, AB दे रहा है PN और क्या, PN और AM क्या है, इक्वल्स हैं। AM क्या है, इक्वल्स हैं। ये क्या है, हमारा गिवन है। AB इक्वल्स टू PQ और AM इक्वल्स टू PN क्या है, हमारा गिवन है ये। अब देखो, अगर ये मीडियन है AM और PN, तो ये मीडियन क्या करती है, जिस पर वो गिरती है उसको क्या करती है, दो इक्वल्स भाग में डिवाइड करती है। इसे दो इक्वल्स भाग में क्या करती है, ये अगर मीडियन गिरती है तो ये इस भुजा क्या करेगी, दो इक्वल्स भाग में क्या करती है, डिवाइड करती है। यानी जितना BM होगा उतना ही क्या होगा, MC होगा हमारा। तो हम क्या लिखेंगे, अगर BM ये क्या करेगी, दो इक्वल्स भाग में डिवाइड करेगी, और इसको भी क्या करेगी, QR। देखो हम BC और क्या है, QR इक्वल्स है। अगर मीडियन गिरेगी तो जितना ये होगा, ये साइड्स, उतना ही क्या होगा, ये साइड होगा हमारा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, BM इक्वल्स टू QN। रीजन क्या लिखेंगे, चूंकि AM एंड PN आर क्या है, मीडियन। BM और QN क्या है, हमारा मीडियन है। तो इस क्या करेगी, इसे दो इक्वल्स भाग में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। पी जितना BM होगा उतना ही QN होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे से, देखो साइड निकला है, ये साइड, यानी साइड से क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज क्या होगा हमारा, दोनों क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यानी त्रिभुज ABM कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज PQN क्या हो गया हमारा, ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो गया। किस क्राइटेरिया से, S से क्या हो गया, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। हमें ये साबित करना था पहला, ये हमारा हो गया। अब हम दूसरा देखेंगे। यहाँ पे देखो, कह रहा है त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंट, यानी पूरा ये त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये हमें दिखाना है, ये पूरा त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये हमें क्या करना है, यहाँ पे दिखाना है। देखो AB बराबर PQ हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन से ही, और क्या दिया है, BC बराबर QR हमारे क्वेश्चन से ही दिया हुआ है, क्या है, इक्वल्स हैं। तो अगर ये हमें दो भुजा अगर हमारा आ गया इक्वल्स, अगर हमारा दो कंडीशन इक्वल्स आ गए, तो एक और कंडीशन चाहिए। अगर वो इक्वल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये पूरा त्रिभुज। तो अब देखो, हम पहले क्या किए थे, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या किए थे, कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ किया था। तो अगर देखो, अगर ये जो मीडियन है, ये दोनों में क्या है, इक्वल्स है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इस भुजा की मीडियन क्या है, दोनों हमारे इक्वल्स हैं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो इक्वल्स होंगे। यानी जितना इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, इसका सामने वाला कोण B और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, Q क्या होगा, कोण B और Q क्या होगा, इक्वल्स होगा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, और ये त्रिभुज अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कोण बी बराबर क्या होगा, कोण क्यू।
तो हमारा तीसरा रीजन भी यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। तो ये हम क्या लिख सकते हैं कि ये पूरा त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब बस हमें यहाँ पे लिख देना है। देखो ए बी बराबर क्या दिया है, पी क्यू, क्या है हमारा गिवन है, और बी सी बराबर क्यू आर, ये भी क्या है हमारा गिवन है। अब देखो हम क्या लिखेंगे, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी इक्वल्स टू कोण क्यू, ये भी लिख देंगे। हम क्या लिखेंगे, रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे, सी पी सी टी। तब देखो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज पी क्यू आर। हम किस त्रिभुज में चले थे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में हमने चले थे। यहाँ से ये भी त्रिभुज हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये हमारा सवाल क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो अब चौथा नंबर हमारा सवाल दे रहा है, बी और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी की दो बराबर शीर्ष लंब है। बी और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्ष लंब है। तो कह रहा है कि आर्चेस और असंगता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होती है, इक्वल्स होती हैं हमारा। अब देखो हम त्रिभुज पहले बनाएंगे त्रिभुज ए बी सी। ये हमारा हो गया त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी कह रहा है बी और सी एफ, यहां से बी से एक बी ई और सी एफ क्या है, शीर्ष लंब है। तो यहाँ पे शीर्ष लंब क्या हो गया, वर्टेक्स से अगर हम यहाँ पे अगर हम डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री का कोण अंकित होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, 90 डिग्री का कोण अंकित होगा। अब देखो यहाँ पे हमारे दो शीर्ष लंब हो गया बी और सी एफ, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो अब कह रहा है कि आरएचएस सर्वसमता नियम का प्रयोग कर सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखो दिया क्या है हमें, गिवन क्या है, जो शीर्ष लंब है यानी बी और सी एफ क्या है, इक्वल्स हैं। बी इक्वल्स टू सी एफ क्या है हमारा, इक्वल्स हैं, ये हमें दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है टू प्रूफ, हमें सिद्ध करना है कि यानी त्रिभुज, अगर ये त्रिभुज हुआ ए बी सी, अगर समद्विबाहु त्रिभुज दिखाना है तो क्या, अगर दो भुजाएं हम इसको इक्वल दिखाएंगे, अगर हम ए बी और ए सी को अगर इक्वल्स दिखा देंगे तो हम क्या कहेंगे, अगर दिखा दिए तो हम क्या कहेंगे, ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें सिद्ध करना है ए बी इक्वल्स टू ए सी। अब देखो अब हम चलेंगे त्रिभुज बी ई सी में, त्रिभुज बी ई सी और त्रिभुज बी ई सी और त्रिभुज सी एफ बी में, त्रिभुज सी एफ बी में हम चलेंगे। यहां पे देखो तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज, यहां पे देखो कोण, कोण बी ई सी, कोण बी ई सी यानी ई क्या है, 90 डिग्री का है, और यहाँ पे देखो कोण सी एफ बी, ये भी क्या है, यहाँ 90 डिग्री का है। कोण सी एफ बी क्या है, 90 डिग्री का है, इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखो बी सी ये हो गया हमारा 90 डिग्री का। अब ये देखो बी सी ये दोनों त्रिभुज में है, कॉमन है, यानी बी सी इक्वल्स टू बी सी इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी है, और बी सी इस त्रिभुज में भी है। देखो यहाँ पे क्या है, दोनों त्रिभुज में यहाँ पे क्या पेन हमारा चल रहा है, यानी ये क्या हुआ, यहाँ पे बी सी हमारा दोनों में कॉमन है। क्या लिखें, बी सी इक्वल्स टू बी सी क्या है, कॉमन है। क्या आ गया, बी सी हमारा कॉमन आ गया। अब हमारा क्वेश्चन में दिया है क्या है, बी और सी एफ क्या है, इक्वल्स हैं, बी इक्वल्स टू सी एफ। अगर हमारे तीन कंडीशन इक्वल्स आ गए तो हम क्या लिखेंगे, वो दोनों त्रिभुज क्या है, कॉन्ग्रुएंट है यानी सर्वांगसम है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज बी ई सी
कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज सी एफ बी किस नियम से? देखो यहाँ पे चले थे 90 डिग्री का कोण बनता है, राइट एंगल यहाँ पे था हमारा, और इसके सामने वाला भुजा क्या होता है? राइट एंगल सामने वाला भुजा हाइपोटेनियर एच और ये एस, यानी आर एच एस से क्या हो गया? ये त्रिभुज हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये कह रहा था सवाल में कि आर्चिस सर्वसमता नियम का प्रयोग करके हमें क्या करना है कि दिखाना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। देखो अगर ये दोनों त्रिभुज अगर हमारा कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पे देखो, अगर ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पे देखो, यहाँ 90 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ पे देखो, अगर 90 डिग्री के जो 90 डिग्री है, इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे? देखो ये साइड है, ये साइड और ये साइड क्या है? इक्वल्स है ना। यहाँ पे दिया है हमारा क्वेश्चन में B बराबर क्या है? CF। तो यहाँ से देखो, अगर ये भुजा के करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? कोण C, और इस भुजा के B, यानी कोण B बराबर क्या लिखते हैं? कोण C। कोण B इक्वल्स टू कोण C। तो अब देखो, अगर हमारा कोण B इक्वल्स टू कोण C आ गया, अगर हमारा दो एंगल्स अगर हमारा इक्वल्स आ गया तो इसके अगर दो एंगल्स हमारा इक्वल्स आ गया तो इसके जो, अब हम बड़े त्रिभुज में चलेंगे, देखो यहाँ से, तो अगर कोण B बराबर कोण C आ गया हमारा, तो हम इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे? वो भी इक्वल्स होंगे, यानी हम क्या लिखेंगे? AB इक्वल्स टू AC। यही हमें क्या करना था? साबित करना था। यहाँ क्या हो गया? ये प्रूफ। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग का? अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। यहाँ पे दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB इक्वल्स टू AC है, और कह रहा है कि AP परपेंडिकुलर BC खींच कर दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C है। देखो पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। ये हुआ हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए, इसका नाम रख लेते हैं ABC। कह रहा है कि AB इक्वल्स टू AC है, ये और ये क्या है? इक्वल्स हैं। अब कह रहा है कि AP लंब BC, यानी BC पे क्या है? लंब है AP। तो अगर यहाँ पे अगर लंब है तो यहाँ पे क्या होगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। और कह रहा है इसका नाम क्या होगा? P, यानी AP क्या है? लंब है किस पे? BC पे। तो कह रहा है दर्शाइए कि कोण B इक्वल्स टू कोण C। हमें दर्शाना है ये एंगल्स और ये एंगल्स क्या हैं? इक्वल्स हैं। तो हमें आओ हम इसे करते हैं सवाल को। तो सॉल्यूशन गिवन क्या है? AB बराबर AC हमारा क्या है? गिवन है। हमें सिद्ध क्या करना है? टू प्रूफ कोण B इक्वल्स टू कोण C। तो हम चलेंगे त्रिभुज ABP और त्रिभुज APC में, त्रिभुज APB में, त्रिभुज APB और त्रिभुज APC में, त्रिभुज APC में। अब देखो अगर हम ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में हम चलेंगे, दोनों त्रिभुज में। अब देखो AB इक्वल्स टू इस त्रिभुज में AB और इस त्रिभुज में AC क्या है? इक्वल्स हैं। तो हम लिखेंगे क्या है? AB इक्वल्स टू AC क्या है? गिवन है। अब देखो कह रहा है कि ये क्या, यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा? लंब है यहाँ पे, तो कितना होगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे। तो APB कोण APB इक्वल्स टू कोण APC क्या लिखेंगे? 90 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे ये लंब है। अब देखो AP इस त्रिभुज में भी है और AP इस त्रिभुज में भी है, तो हम क्या लिखेंगे? AP इक्वल्स टू AP इक्वल्स टू AP क्या है? कॉमन है हमारा ये। अगर हमारा तीन कंडीशन इक्वल्स आ गए हैं, अगर हमारा तीन कंडीशन इक्वल्स आ गए तो हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है? हमारा कॉन्ग्रुएंट है, यानी त्रिभुज APB कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज APC क्या है? कॉन्ग्रुएंट है ये हमारे त्रिभुज। यहाँ पे देखो साइड लिए थे, साइड, ये साइड और ये एंगल,
ए डबल एस से क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, तो हमारा क्वेश्चन में जब ए बी इक्वल्स टू ए सी है, ए बी इक्वल्स टू ए सी है, अगर ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, अगर ये हमारा त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो देखो अगर हम ए पी के, ये ए पी है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, कोण बी, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, कोण सी। इस भुजा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा हमारा, कोण सी। हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, कोण बी इक्वल्स टू कोण सी। ये क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।